सच सुनने की हिम्मत है, जाने की हिम्मत है तो सुनो। आज का आदमी कमजोर इसलिए नहीं है कि वो गलत है, वो कमजोर इसलिए है क्योंकि वो भटक रहा है। और उसकी भटकन का सबसे बड़ा कारण स्त्री नहीं है, स्त्री के पीछे भागना है। ध्यान से सुनना, ये स्त्री विरोध नहीं है, ये स्वयं के पतन की बात है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन चुभने वाली। एक लड़का था, उसकी सुबह मैसेज से शुरू होती, दिन इम्प्रेस करने में निकलता, रात सोचते हुए खत्म होती। क्या कहा, क्या लिखा, कैसा दिखा, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, और इसी में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं बचा, कोई गहराई नहीं बची, बस एक बेचैनी। ध्यान से सुनना, ये कहानी प्यार की नहीं है, ये कहानी भूख की है। क्योंकि जब आदमी खुद से खाली होता है तो वो किसी और से भरना चाहता है, और तब स्त्री व्यक्ति नहीं रहती, सहारा बन जाती है। अब सुनो सबसे कड़वा सच, लेकिन यही सच है। जो आदमी स्त्री के पीछे भागता है वो असल में खुद से भाग रहा होता है, अपने डर से, अपनी असफलता से, अपनी पहचान की कमी से। वो चाहता है कोई उसे देखे, कोई उसे चुने, कोई उसे महत्व दे, क्योंकि उसने खुद को महत्व देना छोड़ दिया है। अब जरा खुद से पूछो ईमानदारी से, क्या तुम किसी स्त्री को इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम पूरा हो, या इसलिए क्योंकि तुम अकेले पड़ जाते हो? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओशो कहते थे, प्रेम दो पूर्ण व्यक्तियों का मिलन है, दो भूखे लोगों का समझौता नहीं। और भूख कभी प्रेम नहीं बनती, भूख हमेशा निर्भरता बनती है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। स्त्री के पीछे भागना आदमी की ऊर्जा नीचे खींच देता है, क्योंकि सारा ध्यान बाहर चला जाता है, दिखावे में, इम्प्रेस करने में, मान्यता पाने में। और जब ध्यान बाहर चला जाता है तो आदमी भीतर से खोखला हो जाता है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। जिस दिन आदमी अपनी दिशा पकड़ लेता है, उसी दिन स्त्री के पीछे भागना अपने आप रुक जाता है, क्योंकि तब वो मांगने नहीं, आकर्षित करने लगता है। अगले हिस्से में अब बात होगी कि स्त्री के पीछे भागना क्यों आज एक आदत बन चुका है, और समाज, सोशल मीडिया और डर इस आग में कैसे घी डालते हैं। अब उस परत पर आते हैं जहां ये आदत पैदा होती है और धीरे धीरे लत बन जाती है। आज का आदमी अकेला नहीं है, लेकिन अकेलापन उसके भीतर बहुत गहरा है। सोशल मीडिया, रील्स, तस्वीरें, तुलनाएं, हर तरफ एक ही संदेश, अगर कोई तुम्हें चाहता है तो तुम कुछ हो, और अगर कोई नहीं चाहता तो तुम अदृश्य हो। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत आम लेकिन बहुत सच्ची। एक लड़का था, दिन भर फोन स्क्रॉल करता, लड़कियों की प्रोफाइल, लाइक्स, कमेंट्स, डीएम, हर नई बातचीत में उम्मीद, हर सीन में इमोशन, और हर अनदेखे मैसेज में चोट। वो खुद से ये नहीं पूछता था मैं क्या बन रहा हूँ, वो बस ये पूछता था वो मुझे क्यों नहीं चाहती। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जब आदमी अपनी कीमत बाहर ढूंढता है तो वो भीख मांगने लगता है। भीख ध्यान की, भीख स्वीकार्यता की, भीख आकर्षण की, और भीख में कभी गरिमा नहीं होती। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। समाज ने आदमी को यह सिखाया ही नहीं कि अकेला रहना भी एक ताकत है, उसे सिखाया गया कुछ बनना है तो किसी के साथ दिखो। और यही कारण है कि आदमी खुद के साथ बैठ नहीं पाता। वो चुप हुआ तो भीतर खालीपन दिखता है, और उस खालीपन से डरकर वो स्त्री की तरफ भागता है। ध्यान से सुनना, ये स्त्री की बात नहीं है, ये ध्यान के पलायन की बात है। अब जरा अपने भीतर देखो ईमानदारी से, जब तुम किसी स्त्री के पीछे भागते हो, क्या वो सच में प्रेम है, या वो बस अकेलेपन से भागने की कोशिश है? क्योंकि प्रेम भागता नहीं, प्रेम ठहरता है, और जो ठहर नहीं सकता वो प्रेम नहीं, वो बेचैनी है। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। स्त्री के पीछे भागना तब शुरू होता है जब आदमी अपने जीवन की दिशा खो देता है। जिस दिन दिशा वापस आती है, उसी दिन ये दौड़ अपने आप खत्म हो जाती है। अगले हिस्से में अब बात होगी उस भ्रम की कि अगर कोई मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, और वही तुम समझोगे क्यों रिश्ते कभी भी खाली आदमी को पूरा नहीं कर सकते। अब उस भ्रम को सीधे आंखों में देखते हैं जिसने लाखों आदमियों को अंदर से कमजोर कर दिया है। वो भ्रम है, अगर वो मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये सबसे मीठा और सबसे जहरीला झूठ है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत आम लेकिन बहुत सच्ची। एक आदमी था, उसे लगा बस एक सही लड़की मिलता हूँ जाए, फिर जीवन लाइन पर आ जाएगा। काम में मन नहीं लगता, वो कहता रिलेशनशिप के बाद फोकस करूंगा। अकेलापन चुभता था, वो कहता उसके आने के बाद सब शांत हो जाएगा। और जब वो मिल गई तो कुछ समय सब अच्छा लगा, लेकिन फिर वही बेचैनी, वही डर, वही असुरक्षा। अब फर्क सिर्फ इतना था कि अब दूसरा इंसान भी उसकी उलझन में घसीटा जा रहा था। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जो आदमी खुद के साथ ठीक नहीं है, वो किसी के साथ ठीक नहीं हो सकता। रिश्ता इलाज नहीं है, रिश्ता आईना है। वो तुम्हें और साफ दिखाता है तुम कितने पूरे हो या कितने खाली। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। जब आदमी स्त्री को अपने दुख का इलाज बना लेता है तो
तो वो उस पर अनजाने में बोझ डाल देता है, और बोझ कभी प्रेम नहीं बनता, बोझ हमेशा दूरी पैदा करता है। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते शुरुआत में तीव्र होते हैं और अंत में कड़वे, क्योंकि शुरुआत भूख से होती है और भूख लंबे समय तक छुपी नहीं रहती। अब जरा अपने भीतर देखो ईमानदारी से, क्या तुम किसी स्त्री को इसलिए चाहते हो कि तुम उसके साथ बांटना चाहते हो, या इसलिए कि तुम उससे लेना चाहते हो? सुरक्षा, मान्यता, पहचान, सहारा अगर लेना ज्यादा है तो समझ लो ये प्रेम नहीं, ये निर्भरता है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जब तक आदमी अपने भीतर पूरा नहीं होता तब तक वो किसी को भी पूरा नहीं देख सकता। वो या तो उसे पूजा बना देगा या उसे दोष देगा। दोनों ही प्रेम के दुश्मन हैं। अगले हिस्से में आखिरी परत, अब बात होगी कि फिर सही रास्ता क्या है। स्त्री से दूरी नहीं, लेकिन स्त्री के पीछे दौड़ से मुक्ति, और वही तुम समझोगे आकर्षण कैसे स्वाभाविक बनता है जब आदमी अपने केंद्र में वापस आ जाता है। अब आखिरी परत, और यहीं पर दौड़ अपने आप रुक जाती है। यहाँ कोई त्याग नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई नफरत नहीं है, यहाँ सिर्फ वापसी है खुद की तरफ। ध्यान से सुनना, बहुत शांत होकर, बहुत ईमानदारी से। स्त्री से दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है दौड़ खत्म करने की, क्योंकि दौड़ में आदमी आदमी नहीं रहता, वो प्रदर्शन बन जाता है। मैं एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन निर्णायक। एक आदमी था, उसने कोई नियम नहीं बनाए, उसने कोई कसम नहीं खाई, उसने बस एक काम किया। वो सुबह उठकर अपने दिन को अपने लक्ष्य से भरने लगा। काम, शरीर, सीखना, मौन। धीरे धीरे उसका ध्यान बाहर से भीतर आने लगा। और अजीब बात ये थी, अब वो किसी को इम्प्रेस नहीं करता था, वो बस जैसा है वैसा रहता था। और तभी लोग उसकी तरफ खिंचने लगे। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। आकर्षण कोशिश से नहीं आता, आकर्षण स्थिति से आता है। जब आदमी अपने केंद्र में खड़ा होता है, जब उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती, जब उसकी आंखों में उद्देश्य होता है, तब उसे किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता। स्त्री तब इनाम नहीं रहती, स्त्री सहयात्री बनती है। अब आखिरी कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन मुक्त करने वाली। जो आदमी स्त्री के पीछे भागता है वो स्त्री को कभी नहीं समझ सकता, और जो आदमी खुद की तरफ लौट आता है वो स्त्री को सम्मान के साथ देख पाता है, न भूख से, न डर से, न जरूरत से, बल्कि उपस्थिति से, स्वतंत्रता से, परिपक्वता से। यही असल प्रेम की जमीन है। अब आखिरी सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। स्त्री के पीछे भागना छोड़ो ताकि स्त्री से सच में मिल सको, क्योंकि दौड़ में कोई नहीं मिलता, मुलाकात सिर्फ ठहराव में होती है। और जिस दिन आदमी अपने भीतर ठहर जाता है, उसी दिन उसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाती है। ना अभिनय, ना चाल, ना रणनीति, बस एक शांत, मजबूत, उपस्थित आदमी। यही दौड़ खत्म होती है और यहीं से सम्मान शुरू होता है, अपने लिए और दूसरे के लिए भी। शांत, स्थिर और अपने केंद्र में, यही असल जीत है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।